प्यारे देशवासियों, नमस्कार। संतोष मलिक जी, जो आपके अपने मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, उन्होंने एक बहुत गंभीर चिंता जाहिर की है। यानी जो वर्तमान में युद्ध चल रहा है ईरान और इजराइल का, उसके बारे में एक चिंता जाहिर की है। यानी एक तो ये साफ है, फिलहाल तस्वीर क्लियर नहीं है कि ये युद्ध आखिर किस दिशा में जाएगा, इसके आखिरी परिणाम क्या होंगे, ये अभी तक तस्वीर साफ नहीं है। क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप डबल माइंडेड हैं, कभी कोई फैसला कर रहे हैं, कभी वो कुछ और फैसला कर लेते हैं, एक को बदल के दूसरा कर लेते हैं। वो स्थिर नहीं है अपनी बातों पर। देखिए, अमेरिका का राष्ट्रपति तो बहुत ही सॉलिड और स्थिर होना चाहिए। मैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वर्तमान में जो वो फैसले कर रहे हैं मैं उन्हीं के आधार पर कह रहा हूँ। और ये मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ, अमेरिका में भी लोग कह रहे हैं कि ये पहले कहते क्या थे और अब करते क्या हैं। तो उनका अभी कोई भरोसा नहीं किया जा रहा है कि वो कब क्या कहेंगे और क्या करेंगे। बिना सोचे समझे कदम उठा रहे, ऐसे अमेरिका के लोग कह रहे हैं। कई इनके फैसलों का विरोध हो रहा है, कई इनके फैसलों का विरोध माननीय न्यायालय ने भी किया है। तो ये संतोष मलिक जी कह रही हैं, अगर अमेरिका, जैसे कि वो कई बार धमकी दे चुका है कि वो ईरान के खिलाफ युद्ध में डायरेक्ट शामिल होगा, खुद शामिल होगा, लेकिन अगर नहीं हुआ तो इजराइल का क्या होगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ी चिंता संतोष मलिक जी की है। क्योंकि अगर अमेरिका सैन्य तौर पर अगर शामिल होता है तो अलग बात है, हालांकि उसके और क्या परिणाम होंगे वो बातें अलग है, वो दूसरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन शामिल होता है तो इजराइल बच जाएगा। क्योंकि ये युद्ध जो शुरू हुआ था, ये बिल्कुल साफ तस्वीर नज़र आ रही है। ये युद्ध इजराइल की हिम्मत नहीं थी ईरान पर करने की। युद्ध जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है अमेरिका ने ही शुरू कराया है। इजराइल को उकसा करके, पूरा समर्थन का वायदा करके इनको उकसाया है, और इन्होंने तब इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया। हालांकि उसकी पूरी निंदा हुई है, पूरी दुनिया में इस हमले की निंदा हुई है कि इजराइल को ये जो किया है ये महंगा पड़ेगा, ये गलत काम किया उन्होंने अटैक नहीं करना चाहिए था। इसका पूरा विरोध हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, वो अलग बात है कि ईरान के लिए जो परमाणु हथियारों के बारे में जो बातचीत चल रही थी अमेरिका के साथ, वो एक अलग सब्जेक्ट है। लेकिन फ़िलहाल जहाँ तक हमले का सवाल है, पहल इजराइल ने की है। और अब अगर अमेरिका गंभीरता से शामिल नहीं हुआ, यानी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट सेनाओं की उसमें नहीं कराई, तो इजराइल मुकाबला ईरान के साथ कर नहीं पाएगा। ये संतोष मलिक जी का आकलन है, वो नहीं कर पाएगा। तो क्या हाल होगा? यानी जो गाजा में इसने गदर मचा रखा था इजराइल ने, यानी मासूमों पर आए दिन फायरिंग हो रहे थे, उनको मौत के घाट उतारा जा रहा था, कोई इनको पूछने वाला नहीं था। अब इनको आटे दाल के भाव का मालूम पड़ा है, बराबर की जब टक्कर हुई है। तो अब लगता है, इवन गाजा में भी ये महसूस किया जा रहा है कि अब इनको सही सबक मिलेगा। जो गाजा की तरफ से नहीं मिल पाया था वो ईरान की तरफ से मिलेगा। और ईरान बार बार साफ कह रहे हैं कि हमला हमने नहीं किया है, हमला इजराइल ने किया है। तो इजराइल को इसकी कीमत चुकानी होगी, साफ तौर पर कह दिया उन्होंने, बिल्कुल क्लियर कट। जो अली खामनेई इनके सर्वोच्च नेता हैं, उन्होंने साफ कर दिया है। हमारे बोला जितने भी, चाहे वो टेक्नीशियन थे, इंजीनियर थे, या परमाणु कार्यक्रम से जुड़े कोई भी थे, जिनकी इजराइल ने हत्या की है, तो एक एक का बदला लिया जाएगा। ये उन्होंने साफ चेतावनी दे दी है। अब एक गंभीर संकट लगता है इजराइल के लिए आने वाला है। क्योंकि अमेरिका अगर डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होगा, सामान या हथियार और अम्यूनिशन कितना भी देता रहे, उससे उतनी मदद इजराइल की नहीं हो पाएगी जितनी वो डायरेक्ट युद्ध में शामिल होकर के कर सकता था। और युद्ध में शामिल होने के फ़िलहाल आसार फीके पड़ते नज़र आ रहे हैं। तो वही है संतोष मलिक की चिंता, यह है कि ये इजराइल का भविष्य क्या होगा। तो ये तो इजराइल को अब खुद सोचना होगा। यानी उसने अमेरिका के कहने से अब उकसावे में आकर के ये हमला क्यों किया ईरान पर? नहीं करना चाहिए था। आगे के परिणाम भी सोच सकते थे। और हम इनको मालूम है, राष्ट्रपति ट्रंप दूसरे कार्यकाल में इनका कोई कहने का भरोसा ही नहीं है। वो कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। एक बार कहेंगे फिर वो कर जाएंगे। तो ये तो इजराइल को सोचना चाहिए था कि राष्ट्रपति ट्रंप की बात माने या नहीं माने। यानी डायरेक्ट दुश्मनी तो इनकी हुई है, अभी ईरान पर हमला इन्होंने खुद किया है। तो इनके साथ अब क्या होगा ये समय बताएगा। फिलहाल आसार इजराइल के लिए ख़राब दिखाई दे रहे हैं। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।